8th क्लास हम कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? कल हम कर रहे थे 5.2 जो मैंने कराए थे, उससे बाकी के क्वेश्चन सेम है, वो आप सब कर लेना। आज हम करते हैं 5.3। ठीक है, 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करा गया है, उसमें आउटकम्स आए हैं। एक क्या आए हैं? स्पिनिंग अ व्हील, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। एक स्पिन है, उस व्हील है, उसको स्पिन किया गया है, गोल घुमाया गया है, और दूसरा टॉस किया गया है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो बताना है अपने फर्स्ट में, आउटकम्स क्या आ सकते हैं इससे, आउटकम्स क्या आएंगे यार, ये बताना है ना क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है जो लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पॉइंटर may come on any of 5 parts, any of the 5 parts of the wheel, व्हील वन। आप देखिए, ये व्हील है, ठीक है, इसके पार्ट्स हैं, ये पॉइंट ए, बी, सी, डी और फिर ए। 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं इसके व्हील के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्पिनिंग ऑफ व्हील्स, therefore the possible outcomes of A, B, C, D and A, possible outcomes क्या आ सकते हैं? therefore possible, इसमें छोटा सा एरो ऐसे बनाना, possible outcomes are A, B, C, D and A। तो पॉसिबल आउटकम्स उसकी ये हो सकती हैं। ठीक है, देखो पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या आ सकता है? अगर इस व्हील को हम गोल गोल घुमाएंगे तो क्या आएगा? ये ही तो आ सकता है, या फिर ये जैसे एक बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा, ए फिर ए, कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स यही आ सकते हैं। ओके, घुमाने पर। सेकेंड पार्ट, इसमें 2 पार्ट पूछे हैं। ए पार्ट ये हो गया आपका पॉसिबल आउटकम्स वाला ए पार्ट, और बी पार्ट टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन्स है, दोनों को एक साथ उछाला जाए, टॉस करा जाए तो क्या आएगा? तो लिखिए पॉसिबल आउटकम्स, टॉसिंग 2 कॉइन्स together are, number 8 the possible outcomes। हाँ जी, आंसर है ए बी पार्ट। तो पॉसिबल आउटकम्स आर, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या आ सकता है? देखिए 2 बार हेड आएगा, दोनों बार हेड आ सकता है, आप बताइए, और फिर हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, टेल आ सकती है। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाल करके डाला जाएगा तो दोनों हेड आ जाएंगे, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या दोनों ही टेल आएंगे। समझ में आ गया है क्वेश्चन सभी को? ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन। सेकेंड पार्ट हम करें, अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, इसको कीजिए पहले फटाफट।
ये? सबने लिख लिया बेटा? अच्छे से लिख लो, जल्दी करो, हरी अप। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए जरा। When a dice is thrown, एक डाइस लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो डाइस होती है उसको जो होता है जिससे खेलते हैं उसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, जो आना है, क्या आने के चांसेस पूछे। अ प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर आने के चांसेस हो सकते हैं? बी पार्ट, नॉट अ प्राइम नंबर। सेकेंड, ये ए पार्ट के हैं। सेकेंड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5 और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, चलिए आज हम अब भी स्कोर करेंगे। ये हो गया सबका? यस। अब सेकेंड क्वेश्चन, आप में से कौन करेगा ब्लैक बोर्ड पे? समझ में आया कुछ? कोई कर सकता है? समझ में आया कोई? है बेटा? एक डाइस को फेंका गया है, खेलते तो सभी हो ना, डाइस को फेंकते हैं और फेंकने पर उसमें से क्या निकलना चाहिए? अ प्राइम नंबर। लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन a throw in a throw of single dice is given by सिंगल डाइस फेंकी है, दो डाइस नहीं फेंकी है बेटा, ठीक है, सिंगल डाइस को फेंकी है। तो क्या आ सकता है आउटकम्स? पहले सिंगल डाइस फेंकेंगे, आउटकम या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 5 या 6, यही आ सकते हैं डाइस में। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट का ए पार्ट, अ प्राइम नंबर, फर्स्ट का ए पार्ट, आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम्स। तो क्या आएंगे प्राइम्स? 2 3 5। प्राइम वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हुए, ठीक है, और किसी से भी नहीं। तो ये 2 5 2 3 5 ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे। 4 तो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 6 2 से, 3 से, 4 से नहीं, 2 से और 3 से, दो दो से हो रहे हैं। लेकिन ये है सिर्फ खुद से डिवाइड और 1 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। सेकेंड पार्ट, ए का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, आउटकम ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, बी, इसका ए और इसका बी, आउटकम्स ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर। बता सकता है बेटा कोई इससे? नॉट अ प्राइम नंबर 1 4 6 1 4 6, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का ए और बी। अब सेकेंड पार्ट का फर्स्ट ए पार्ट, नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5 आया है तो क्या आएगा? 6। नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6, ठीक है। एक ही नंबर है डाइस में, तो 5 से बड़ा सिर्फ एक ही होता है 6, तो वो 6 है फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में क्या है? नंबर ग्रेटर देन स्मॉलर देन, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन आर 1 2 3 4
5, नॉट 5, 5 से ज्यादा भी तो 5 भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। ओके, लिखिए सभी से बेटा नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। हम थर्ड करेंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ थर्ड क्वेश्चन। ये हो गया सभी का, लिख लिया साफ सुथरा अपनी कॉपी में, इसमें लिखना नीट एंड क्लीन। ओके, जल्दी करिए। ये वाला ग्रेटर देन 5। देखिए बेटा, इसमें पूछा गया था कि एक ऐसा नंबर बताना है जो ग्रेटर देन 5 हो, 5 से बड़ा। अब हमारे डाइस में कितने नंबर हैं? 6 तक ही तो है, 5 से बड़ा तो सिर्फ एक ही है डाइस में, ठीक है 6। और 5 से छोटे तो 5 भी आ गया उसमें, 1 2 3 4 और 5, बस छोटे में। क्लियर हो गया? ओके बेटा, सबने लिख लिया अच्छे से नीट एंड क्लीन? ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पॉइंटर बना रखा था, यहाँ पर क्या रखा है उसमें? ए बी सी डी और फिर ए, ऐसे था, ठीक है। अब ये पॉइंटर है। अब इस पॉइंटर मतलब ये जो निशान है इसको पॉइंटर बोला गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए आप ही आंसर दे देंगे मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, पॉइंटर की। तो लिखिए आंसर। ये पार्ट, टोटल नंबर ऑफ possible outcomes in a part is given। क्या है पूरे आने की हमारे को, वो क्या क्या आ सकता है हमारे पास? ए बी सी डी, ये आ सकते हैं। यही आउटकम्स आएंगे अगर हम इसे गोल गोल घुमाएंगे तो। या तो ए आ सकता है, एक बार ए आ सकता है, फिर ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी या डी, ठीक है। लेकिन तुमसे पूछा क्या है? पूछा ये है कितने टोटल चांस हैं? 1 2 3 4 5, टोटल चांस कितने हैं? देखिए, दैट इज टोटल 5 चांसेस, टोटल 5 चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी पूछी है फिलहाल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी को पाने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ये देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ favorable chances upon a total number of changes। देखिए ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन ए टोटल नंबर ऑफ चांसेस। फेवरेबल चांसेस यानी कि जो आपका निकलना है, फेवरेबल चांसेस मतलब जो आपका निकलना है, तो घुमाने पर क्या आना चाहिए? डी। तो फेवरेबल चांस क्या आना है आपका? एक ही तो आने को बोला है उसने, तो 1। और टोटल चांसेस कितने हैं हमारे पास? 5। 1/5 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, हो गया क्लियर? आगे बताइए सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट है सी का बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एसेस फ्रॉम वेल शेफ्ड डेक ऑफ 52 प्लेड कार्ड। कार्ड्स के बारे में बोला है। 52 कार्ड्स को अगर आप शेक करते हो तो क्या कार्ड्स आने के चांसेस हो सकते हैं? कोई कार्ड उठाओगे, 52 कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स, और उन कार्ड्स में से आने की चांस क्या है आपकी? क्या कार्ड्स आ सकता है आपके पास? तो ये इसका आंसर लिखिए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक इज 52। ये हो गया बेटा सभी का? ओके, बी पार्ट करेंगे अब हम। इसी क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? ये बी वाला। ये ए था, अब बी पार्ट, अब इसी का ही बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ठीक है, टोटल नंबर कार्ड्स इन अ डेक इज इक्वल टू 52। 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सिंस a pack of 52 card has one as of each of the 4 suits। एक एस कार्ड लाने के चांस क्या होंगे? तो 4-4 का उसमें वो बनता है, 4-4 का जो ग्रुप होता है, तो 4 के ग्रुप में हर में एक एस होता है। ठीक है, हर में एक एस होता है। तो देखिए, जब उसको स्पेड किया जाएगा, 1 स्पेड 1 डायमंड, एक तो स्पेड का आएगा, एक डायमंड का कार्ड होगा उसमें से, 1 क्लब का कार्ड आएगा एंड 1 हार्ट का कार्ड आएगा। यही कार्ड होते हैं उसमें। ठीक है, तो इन फोर्स में जो है 4 सूट होते हैं, इन चारों सूट में एक एस जरूर पाएगा। ठीक है, तो इसी को ही हम करते हैं जैसे हमने पहले करा था, उसी हिसाब से। Therefore, chances of getting an S from a deck of card is equal to 4। 4 कार्ड आ सकते हैं, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, ऐसा आ गया। और टोटल में से अभी मैंने फार्मूला, इससे पहले ए पार्ट में फार्मूला बताया था, क्या था? देखिए, ये फार्मूला था ना, प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है, therefore probability is equal to number of favorable outcome, favorable chances लिख लो, upon a total number of chances। तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 52 कार्ड्स। इसको काटोगे तो आपस में क्या आ जाएगा? 1/30। ओके बेटा, क्लियर हो गया? 4 में से एक एक कार्ड आएगा तो 4 ये हो जाएंगे। टोटल कार्ड कितने थे? 52। अब आ गया क्लियर? और उनको काटो तो 1/13 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसका सी पार्ट है। सी पार्ट आप खुद कीजिए। सी पार्ट में क्या क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल फ्रॉम द गिवन फिगर। एक फिगर दे रखी है, जल्दी आप इसे कीजिए, फिर करते हैं हम सी पार्ट। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा कीजिए। आप ये कर लेंगे बहुत इजीली। ये सारी एक्सरसाइज ऐसे ही मैं करा रही हूँ। फोर्थ उसके साथ बिल्कुल सेम करना है, फिफ्थ भी सेम होएगा और सिक्स्थ भी। तो आप ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, ठीक है। और करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। हो गया ये सबका? ओके, अब इसका सी पार्ट करना है। जिसको भी नहीं आ रहा है बीच में पूछ लेना मेरे से। सी पार्ट थर्ड का। अब इसमें क्या है, एक देखिए एप्पल बना रखे हैं इसे, ग्रीन, रेड, 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 ग्रीन, रेड और ग्रीन, ठीक है। क्लियर हो गया? ये फिगर आपको दी हुई है। इस फिगर से ही क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें से रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल फिगर, टोटल एप्पल्स कितनी है? 7। लिखिए अब इसको, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स आने के पॉसिबल हैं? क्या पूछा है इसने? रेड। रेड कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होने के हैं? 4। रेड पूछिए ना, तो रेड आपने टोटल कर लेना, 4 हो गई। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं टोटल? ये 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। बताओ कौन बता सकता है इसका आंसर आज? आप अपने आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स। बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि रेड पूछा था, तो रेड की हमने बता दिया 4 है और टोटल 7 है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स, यही फार्मूला मैंने बताया था। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गए? 4 और टोटल कितने हो गए? 7। ये आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन भी देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, हो गया ये सबका? क्लियर हो गया सबको ये? अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर्स 1 to 10 आर रिटन इन 10 सेपरेट स्लिप्स। एक स्लिप बना दी, उस पे 1 2 3 4 5 अलग अलग लिखा है। एक स्लिप पे 1, एक स्लिप पे 2, 10 स्लिप बना दी। 1 नंबर इज 1 स्लिप। एक नंबर की एक स्लिप है, एक नंबर दूसरे एक स्लिप पे 2 नंबर नहीं लिखे गए, तो 10 स्लिप हैं। कीप इट इन अ बॉक्स, बॉक्स में डालकर मिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। और उसके बाद हम एक स्लिप निकालते हैं उसमें से, बिना देखे बगैर, खोले बगैर उसको। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6? नंबर 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसमें? देखो, टोटल आउटकम्स लिखो इसका। फोर्थ क्वेश्चन, टोटल आउटकम्स।
स्लिप्स हैं, S इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यही तो है पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है गेटिंग अ नंबर ऑफ 6। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number of 6। 6 आने के नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, आउटकम प्रोबेबिलिटी अपॉन में टोटल नंबर। तो आउटकम आने की क्या है, एक ही तो है 6, एक ही बार तो आएगा आपका 6 तो ओनली वन टाइम ही तो आएगा, 6 और तो नहीं है, एक ही बार 6 है ना, तो 1 बाय और टोटल कितने हैं 10। ठीक है। अब नेक्स्ट गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6। लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1 2 3 4 5। ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो कितने हो गए ये 5 और कितने हैं टोटल 10 है, 5 बाई 10। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ठीक है, अब आ गया सबको समझ में ये। सेकेंड थर्ड पार्ट, अब फिर थर्ड पार्ट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में क्या आ जाएगा आपका 7 8 9 10। ठीक है, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 4 और टोटल आउटकम 10 4 बाई 10। सबको क्लियर हो रहा है ये? ओके, मैं टेस्ट लूंगी आपका इसका। और टेस्ट ऑनलाइन ही होएगा, ऑनलाइन टेस्ट होएगा। और ये मत सोचना उसको मैडम को सबमिट कराना, ये नहीं, वहीं पे क्लिक सबमिट करना है। मैंने मैसेज आपके पास आया है, वो टेस्ट के मार्क्स भी आपको साथ साथ ही पता चलते जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होएगा और उसके बाद वो दोबारा बंद हो जाएगा। सबमिट करते ही आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कब होगा? जब भी ले लूंगी ना मैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लूंगी। ओके बेटा, नेक्स्ट के बाद अब इसके बाद फोर्थ पार्ट गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। हाँ, इसको बेटा काट दो ना, काटोगे तो आ जाएगा 2 बाय 5 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 बाय 5। इतना तो छोटी सी सिंपल बात है, अपने आप भी कर सकते हो यार। हाँ बेटा, ठीक है। अब लास्ट फोर्थ पार्ट गेटिंग अ फर्स्ट डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कितनी है 1 डिजिट नंबर 9। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। देखिए 1 डिजिट नंबर में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का 2 डिजिट हो जाएगा, 2 हो जाएंगे ना उसमें, तो ये 1 डिजिट नंबर है सारे। तो कितने आ गए 9 बाय 10। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आप 5th क्वेश्चन भी करेंगे अपने आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैं भी वर्बली बोलूंगी और आपने करना है इसको। ठीक है, मैं वर्बली बोलूंगी, ब्लैक बोर्ड पे मैं वर्बली बोलूंगी, नहीं कराऊंगी, और वर्बली बोलूंगी, आप करेंगे। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, एक स्पिनिंग व्हील है, बुक में क्वेश्चन देखिए, विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं उस व्हील के अंदर, 3 बार ग्रीन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, 1 ब्लू एंड 1 रेड सेक्टर, एक ब्लू है और एक रेड है।
व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल, पहले टोटल सेक्टर कितने हैं उसमें? 1 2 3 4 5 सेक्टर्स, ठीक है। और ग्रीन कितने हैं उसमें? 3 हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/5, ठीक है। और सेकेंड है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू, ब्लू को छोड़ के, ब्लू नहीं होने चाहिए, तो ब्लू तो एक ही है, बाकी काउंट करो 1 2 3 4 हो गए, 4/5, ठीक है बेटा। तो इसको ब्लैक बोर्ड पे कौन सा बच्चा करेगा? इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे कौन करेगा? करोगे कोई? नहीं, अपनी नोटबुक में करो फिर। वेरी गुड। 6 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आप कर लेंगे, ठीक है। इन सबको नोटबुक में आप सब कीजिए, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में करनी है अपनी, और ये चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश। ओके, all students do this exercise neat and clean in your fair notebook. Okay, करिए बेटा, जल्दी करिए।